कैमूर के कुड़ासन गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने गांव में शराब बेचने और पीने वालों पर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। हादसे में बीमार 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज इस वक्त बनारस में जारी है, जबकि 3 का सदर अस्पताल में इलाज इस वक्त चल रहा है। शराब तस्कर मुन्ना मुसहर फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कल जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग जो है अस्पताल में, निजी अस्पताल में और अस्पताल में जो है भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और हम जो है सरकार जो है पूर्ण शराबबंदी किया है, लेकिन यहाँ जो है इस कुड़ासन गांव में धड़ल्ले से लोग शराब पी रहे हैं और शराब बेच रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से और शासन से मांग करना चाहता हूँ कि शराब की जो है कि बिक्री बंद हो और शराब पीने वाले पर और शराब बेचने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल शराब बंद होना चाहिए ताकि समाज सुधर जाए, शिक्षा का उपयोग हो। मैं विशेष समय लेना नहीं चाहूँगा। जो घटना हुई है अखबार में आई हुई है और जो भर्ती है वो भी आई हुई है, मैं विशेष समय लेना नहीं चाहूँगा। यही चाहूँगा कि यहाँ शराब बिल्कुल बंद हो और शिक्षा का जारी रहे। ऐसे में क्या प्रावधान से शराब पर विराम लगती है? बिहार में शराबबंदी पर बनाए नियम को जानना जरूरी है। तो बिहार में पहली बार शराब पीने पर 50,000 तक का जुर्माना है। वहीं पहली बार पीने पर पकड़े जाने पर 3 महीने की सजा का प्रावधान भी है। वहीं पहली बार तस्करी, निर्माण और बिक्री करने पर 5 साल की सजा सुनिश्चित की गई है, जबकि यही अगर दूसरी बार करते हुए पकड़े गए तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल वाहन को जब्त करने का कानून भी है। इसके अलावा सामूहिक शराब पीने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है। सरकार के निर्देश के हिसाब से अगर किसी थाना क्षेत्र में शराब मिलती है तो थानेदार पर कार्रवाई की भी सुनिश्चित की गई है प्रावधानों के तहत। लेकिन फिर भी बिहार में शराबबंदी के बीच शराब का अवैध खेल लगातार जारी है। तो नियम और घटना के बाद कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और सवाल ये कि पुलिस को शराब की बिक्री की भनक कैसे नहीं लगी, क्योंकि अगर पुलिस को भनक लगती तो क्या इस पर रोक लगाया जा सकता था? क्या प्रशासन की मिली भगत से शराब की बिक्री हो रही है? क्या पुलिस और प्रशासन ही शराबबंदी को फेल कर रहे हैं? दरभंगा में ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी की पिटाई के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले पुलिस गश्ती जीप से टक्कर होने के बाद ग्रामीणों ने एएसआई की जमकर पिटाई की थी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मारपीट करने वालों की पहचान की गई। एसएसपी ने इस कार्रवाई की पुष्टि खुद की है। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने। 2 दिन पहले एएसआई की पिटाई की गई थी। पुलिस की पिटाई के इस मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। पहली तस्वीर गिरफ्तार 4 लोगों की जो इस मामले में गिरफ्त में आए हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं उस वक्त की जब एएसआई की इन ग्रामीणों ने पिटाई की। और देखिए ये फुटेज सब कुछ बयां कर रहा है किस तरीके से इन लोगों ने एएसआई के ऊपर जमकर हाथ लात घुसे चलाए। 3 फरवरी की यह घटना जब यह हमला किया गया था एएसआई के ऊपर, लेकिन इसी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई किया गया और अब 4 लोग गिरफ्त में हैं। ग्रामीणों ने पुलिस के साथ में काफ़ी दुर्व्यवहार किया था। एक हमारे पदाधिकारी के साथ मारपीट की थी। इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बिहार में आज से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। दानापुर अस्पताल में आईटीबीपी के जवान और अधिकारी पहले दिन वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे। सभी जवानों ने न्यूज 18 से बातचीत में कोरोना के दौरान अपना अनुभव साझा किया। उसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने हैं, जिनसे बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश ने।
वो बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। पटना जिले में 3 सेंटर बनाए गए हैं। तो इस वक्त हम दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में पहुंचे हैं, जहां पर आईटीबीपी के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, देख सकते हैं वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वैक्सीन लेंगे, उसके बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। तो पटना जिले में 3 सेंटर बनाए गए हैं। जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, जो उत्साह है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कितनी खुशी हो रही है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। इस वैक्सीन के आने से हम लोग एक जो कोरोना महामारी से जितना हम लोग जूझ रहे थे, उस महामारी को जूझते हुए हम लोग जो वैक्सीन है, इससे हम लोग बहुत खुशी मिल रहा है कि हमारे को पहले इस वैक्सीन को मिला हुआ है। वैक्सीन लेने वाले जो जवान हैं यहाँ पहुंच गए हैं और वैक्सीनेशन रूम में जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो वैक्सीन दे रहे हैं। अस्पताल की हेल्थ मैनेजर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजर से। और यहाँ देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में आईटीबीपी के जवान वैक्सीन ले रहे हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। और कहीं ना कहीं जो इंतजार था वो खत्म हुआ। पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स, दूसरे फेज में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिया जा रहा है। तो ये देखिए अब तस्वीर, इनसे हम सीधे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे, कितनी खुशी हो रही है? संदेश देना बहुत अच्छी बात है। देश के लिए एक अच्छी प्रगति का रास्ता है और बहुत बड़ी उपलब्धियां हमारे देश को संकट से उभरा मिला है और इसी तरह से देश प्रगति करते रहे और हम उसके समक्ष साथ रहेंगे। मैडम, क्या लक्ष्य रखा गया है? 100 है आज का लक्ष्य रजनीश जी हमारे यहाँ का। और हम हमेशा शुरुआत करने का मौका मिलता है दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल को, तो ये भी हमारे लिए गौरव का क्षण होता है। 16 तारीख के बाद हमने ड्राई रन की भी शुरुआत में हिस्सा लिया और उसके बाद 16 तारीख से जब हेल्थ केयर वर्कर की शुरुआत की गई थी वैक्सीनेशन की, तब भी हमें पहली बार मौका मिला था सबको टीकाकरण कराने का। और पुनः जब फ्रंट लाइन वर्कर्स की शुरुआत हो रही है तो फिर से अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर को पहला मौका दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश की जो रक्षा करते हैं उनके रक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी होती है, यानी हेल्थ वर्कर्स की जवाबदेही, और वो जवाबदेही पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट हैं आप जी, आप बड़ी संख्या में जवान को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्या संदेश दें? जिस समय का लोगों को इंतजार था उसके लिए लोग आज अपना वेट कर रहे हैं और एक अच्छी पहल है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हैं और लोग आगे आ रहे हैं आईटीबीपी के। और देखिए कि एक मैसेज दे रहे हैं और हम हर चेहरे से वाकिफ आपको कराने की कोशिश करते हैं जो लगातार फ्रंट लाइन की भूमिका में थे। देखिए यहाँ पर भी एक लंबी कतार है, वेटिंग रूम बगल में बनाया गया है और ये जवान अब वैक्सीन लेंगे। तो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन लेंगे और कोरोना को मात देंगे, क्या कहेंगे? जी हाँ, आगे के लिए जो है, भविष्य के लिए जो है, अपने बचा करके कोरोना से लड़ने के लिए जो है हम तैयार हैं और हम इसके लिए जो है अपने आईटीबीपी की तरफ से भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हमें कोरोना का वैक्सीन जो है मिल रहा है। क्या नाम हुआ? अनिल श्रीवास्तव जी। आपका नाम क्या हुआ? ध्रुव कुमार। ध्रुव कुमार जी, ये बताइए कि कोरोना के दौरान आपकी ड्यूटी कहाँ थी और किस तरह से आपने चुनौतियों का सामना किया? ड्यूटी हमारी अभी पटना में ही है, दानापुर जिले के अंदर ही आता है। ड्यूटी काफ़ी स्ट्रांग है और हमेशा ही फ्रंट लाइन में ड्यूटी के दौरान काम करना पड़ता रहता है, पर अब वैक्सीन मिल रही है तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या मैसेज देंगे? जी, हम लोग कोरोना काल के दौरान जहां आम पब्लिक अपने घरों से नहीं निकलते थे, हम लोग वहां पब्लिक की सेवा करने के लिए, जो भूखे लोग थे उनको सेवा करने के लिए पूरी सब्जी जो हमारी फौज मुहैया कराती थी वो लोगों को हमने वितरण किया। उस दौरान अपनी जान की परवाह ना करते हुए पब्लिक की सेवा हम लोगों ने सब मिलजुल के किया। देखिए यहाँ पर भी जो वेटिंग रूम है उसमें तमाम जो जवान हैं वो यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अब हम ऑब्जर्वेशन रूम, जो अवलोकन कक्ष है, उसमें आपको लिए चलते हैं। देखिए जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ है, क्या मैसेज देंगे? वैक्सीन आपने ले लिया? जी, अच्छा है, बेहतर है। इसका कोई अभी फिलहाल हम ऑब्जर्वेशन में है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग में। बिल्कुल नेचुरल, जैसे हम लोग साधारण से बीमार होने पे और जैसे नॉर्मल इंजेक्शन लेते हैं, ऐसा कोई हमें तो नहीं लग रहा है। हमारे साथीगण भी आए हैं, उन्होंने भी लिया है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑल राइट। फीडबैक बेहतर रहा, उसको देखते हुए आप लोग आए? फिलहाल अभी तक तो बेहतर है, अभी बेहतर है। हम लोग के ऑब्जर्वेशन हॉल में मित्र लोग भी बैठे हैं, नॉर्मल। आशीष कुमार, कैसे एहसास कर रहे हैं? बढ़िया, नहीं लगा कि हम इंजेक्शन भी ले रहे हैं। मैडम का भी देने का एक्सपीरियंस अच्छा था वहाँ,
और अच्छा से पता भी नहीं लगा कि हम लोग इंजेक्शन लिए हैं। जैसे पहले था वैसे ही अभी महसूस हो रहा है। ठीक है, दिलीप कुमार सिंह। बिल्कुल, बताइए। ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ, बहुत बढ़िया लगा। आम लोगों की बारी आएगी अब, उनसे क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप देश के रक्षक हैं? ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और इसे लेना सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये अपनी सेफ्टी के लिए है, ना कि कुछ और है। ये अपनी सेफ्टी के लिए है और इसे लेना बहुत ही बिल्कुल, ये अपनी सेफ्टी के लिए है। और जाहिर है कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लेना है, तो ये मूल सिद्धांत जरूर है। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर याद रखिएगा कि वैक्सीन लेने के बाद भी 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इसे आप नहीं भूलिएगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और टीवी पर पहली बार आ रहा एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 6 फरवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए ओडिसी डांस की वंडर किड श्रीनिका सिवाल को। ये है यंग जीनियस। जब ये थिरकती है तो दुनिया उसके तिलिस्म में बंध जाती है। ये है यंग जीनियस जिसे ओडिसी डांस की वंडर किड का नाम मिला है। जो इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के मंच पर उतरी तो लोग हैरान रह गए। ये है यंग जीनियस जो सिर्फ 10 साल की उम्र में कई देशों में अनगिनत फैन बना चुकी है, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में ओडिसी प्रतिभा का खिताब जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली बेंगलुरु की श्रीनिका पुरोहित के साथ। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। जो इंटरनेशनल मंच पर भारत की तरफ से डांस करने वाली सबसे छोटी उम्र की डांसर्स में से एक है, जो सिंगापुर, जापान और अमेरिका में डांस शो करके धूम मचा चुकी है। ओडिसी एक बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है। मुझे ओडिसी को ऊंचाई पर लेके जाना है और मुझे भी एक बहुत फाइन ओडिसी डांसर बनना है, जिसका घर और घराना ही ओडिसी डांस में रचा बसा है। जो अपनी मां के साथ मंच पर मुद्राएं बनाती है तो अलौकिक माहौल बन जाता है। जिसने 4 साल की उम्र से खिताब जीतने शुरू किए, जो न सिर्फ अपनी मां बल्कि अपनी दादी से भी नृत्य की बारीकियां सीखती रही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने यूपी और बिहार के किसानों की बेहतरी और कृषि बजट पर चर्चा की। वहीं किसान आंदोलन पर दोनों कृषि मंत्रियों ने विपक्ष को घेरा और इसे उनकी साजिश करार दिया। कृषि मंत्रियों से खास बात की न्यूज 18 संवाददाता साकेत कुमार ने। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री बिहार पहुंचे हैं और बिहार के कृषि मंत्री से उनकी बात हो रही है। सूर्य प्रताप शाही जी हैं हमारे साथ। सर, बिहार आए हैं, कृषि मंत्री से बात हो रही है, क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, बिहार सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसकी जानकारी करके और हम लोग हर राज्यों के साथ विचार विमर्श करते हैं और जहाँ के अच्छे काम होते हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं। अभी देश में सबसे ज़्यादा गर्म है वो है किसानों का ही मुद्दा है। किसान को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया, अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, किसान उसी तरह से आंदोलनरत है। देखिए, ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साजिश रची गई है जिन्होंने देश को गुमराह किया है। पार्लियामेंट में चर्चा न करके और कानून के खामियों या अच्छाइयों के ऊपर चर्चा न करके वो खाली ख्यालों के आधार पर जो है वो गलत आरोप लगाते हैं और गलत तथ्यों के आधार पर देश को गुमराह करने का काम किए हैं। बॉर्डर पर भी किसान जमे हुए हैं, क्या यूपी के जो किसान हैं क्या इस आंदोलन के साथ हैं आप लोग को? क्या कुछ चंद लोग उसमें वहाँ इकट्ठा हैं और हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसी ताकतें रहती हैं, लेकिन उसमें आम किसान की कोई सहभागिता नहीं है और पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी एरिया के भीतर कहीं इस तरीके की न तो आंदोलन है न कोई अशांति है। बिल्कुल, तो ये राजनीतिक पार्टियों का षड्यंत्र है, ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और 2 बड़े राज्यों के कृषि मंत्री हमारे साथ बिहार के भी कृषि मंत्री हैं, एक बार हम इनसे भी बात करेंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। सर,
काफ़ी 2 बड़े राज्य हैं, बिहार में भी बजट आने वाला है, उन मुद्दों पर तो बात हो ही रही होगी, लेकिन जो किसानों का जो आंदोलन है कृषि बिल को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है? देखिए, यह आंदोलन किसानों का है नहीं, इसमें किसानों की भागीदारी नाम मात्र की है, और जो थोड़े बहुत किसान उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई पड़ते हैं, तो वो उनको भ्रमित किया गया है, वो भ्रम में है। अब कई बातें ऐसी कही गई हैं, अब जहाँ एपीएमसी को बोलते हैं बाजार समिति, जिन राज्यों में बंद है, नहीं है, वहाँ के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में तो 2006 में ही एपीएमसी समाप्त कर दिया था, यहाँ के किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और सबने कहा कि हम लोगों ने राहत महसूस किया है। यह आंदोलन जो है, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। तमाम विपक्षी दलें जो इसमें हैं शामिल, उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, और वो अब करें तो क्या करें, तो बैठे बैठे किया कर, धोती फाड़ सिया कर, तो ऐसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन को लेकर चूंकि 2 बड़े राज्यों के कृषि मंत्री एक साथ बैठे हैं, बजट है बिहार में, उस पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ किसान आंदोलन जो देश में चल रहा है उसे लेकर साफ तौर से इन नेताओं का कहना है कि वो जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है, और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे हवा दे रही है ताकि देश में सरकार के खिलाफ एक माहौल पैदा हो। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार में सुधा दूध की नई दरें कल से लागू हो जाएंगी, क्योंकि कल से कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने दूध की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया है। दूध के साथ अन्य उत्पादों के दाम को भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ये फैसला पशुपालकों के हित में लिया गया है, क्योंकि उन्हें दी जाने वाली दरों को बढ़ाया गया है। और ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि दूध की कीमतों में कितना बदलाव, कितनी वृद्धि की गई है। दूध की फुल क्रीम की पहले की कीमत क्या थी? 50 रुपए प्रति लीटर ये मिल रही थी, जिसे अब 52 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। जबकि स्टैंडर्ड दूध की कीमतों को 43 रुपए से बढ़ाकर 46 रुपए किया गया है। गाय की दूध की कीमतों में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसे 41 रुपए से बढ़ाकर 43 रुपए प्रति लीटर किया गया है। वहीं टोंड दूध 39 रुपए से बढ़ाकर 41 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। वहीं डबल टोंड 36 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अब 37 रुपए प्रति लीटर हुआ है। जबकि टी स्पेशल दूध की कीमत प्रति लीटर 38 से 40 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।